सौरमंडल में हमारी पृथ्वी को पानी का ग्रह कहा जाता है क्योंकि यहाँ 71% हिस्सा पानी से भरा हुआ है। लेकिन सोचिए, अगर यही 71% पानी बढ़कर लगभग 100% हो जाए तो क्या होगा। विशाल लहरों से घिरा हुआ एक अनंत महासागर, हर तरफ बस पानी ही पानी। और आपको जानकर हैरानी होगी कि ऐसा समय हमारी पृथ्वी पर सच में आ चुका है। एक ऐसा दौर जब धरती पर चारों तरफ बस पानी ही पानी था और जमीन का नामो निशान तक नहीं के बराबर था। विशाल महासागरों का ऐसा साम्राज्य जहां धरती की सतह लहरों में डूबी हुई थी। तो आखिर कैसी होगी वो महासागरों से भरी हुई पृथ्वी, कैसा रहा होगा उस समय का वातावरण, और उस विशाल महासागरों में आखिर कौन कौन से रहस्यमय जीव बसते होंगे। ये समय लगभग 400 करोड़ साल पहले का है, जब पृथ्वी का अधिकांश हिस्सा महासागरों में समाया हुआ था। उस समय को वैज्ञानिक वाटर वर्ल्ड अर्थ या जलमग्न पृथ्वी युग कहते हैं। उस समय जमीन का नामो निशान तक बहुत कम था। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि उस दौर में पृथ्वी का लगभग 90% से 100% हिस्सा महासागरों से ढका हुआ था। लेकिन ये महासागर साधारण नहीं थे। इनकी गहराई कई किलोमीटर तक थी और इनका विस्तार इतना विशाल था कि अगर आप उस समय की पृथ्वी को अंतरिक्ष से देख लेते तो यह सिर्फ एक विशाल नीला गोला नजर आता, वो भी बिना किसी जमीन के। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि हमारी पृथ्वी पर इतनी विशाल मात्रा में पानी कहाँ से आया। इसका जवाब पृथ्वी की शुरुआत से जुड़ा हुआ है। वैज्ञानिक मानते हैं कि जब पृथ्वी का जन्म हुआ था तब वो एक आग का गोला थी, गर्म धधकती हुई और पूरी तरह लावा से भरी हुई। लेकिन जैसे जैसे गर्म गोला ठंडा होने लगा, उसकी सतह पर ज्वालामुखी फूटने लगे। इन्हीं ज्वालामुखियों ने वातावरण में भारी मात्रा में गैसें छोड़ी, जिनमें जल वाष्प यानी वाटर वेपर्स भी मौजूद थे। समय के साथ ये जल वाष्प ठंडे होकर कंडेंस होने लगी और तेज बारिश के रूप में बरसने लगी। ये बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी। लगातार हजारों सालों तक पानी बरसता रहा और इसी बारिश ने पृथ्वी की सतह पर विशाल महासागर बना दिए। कुछ वैज्ञानिक यह भी मानते हैं कि हमारी पृथ्वी पर पानी का बड़ा हिस्सा अंतरिक्ष से आया था। जब हमारे सौर मंडल का निर्माण हो रहा था तब कई बर्फीले धूमकेतु यानी कॉमेट्स और क्षुद्र ग्रह यानी एस्ट्रॉइड्स पृथ्वी से टकराए। ये धूमकेतु बर्फ से भरे होते थे और इनके टकराव के बाद बर्फ पिघलकर पानी में बदल गई, जिससे महासागरों का निर्माण हुआ। अब जरा कल्पना कीजिए उस दौर की जब पृथ्वी पर चारों तरफ सिर्फ विशाल महासागर ही महासागर थे। उस समय का वातावरण आज की पृथ्वी से बिल्कुल ही अलग था, इतना अलग कि अगर कोई इंसान उस समय की पृथ्वी पर होता तो उसका एक पल भी वहाँ जिंदा रहना लगभग नामुमकिन होता। वैज्ञानिकों के अनुसार उस समय की पृथ्वी का औसत तापमान बेहद ज्यादा था। सूर्य से आने वाली तेज गर्मी और वातावरण में मौजूद ग्रीन हाउस गैसों के कारण महासागरों का पानी उबलने की कगार पर था। ये महासागर किसी ठंडी नीली लहरों से भरे जलाशय की तरह नहीं थे, बल्कि इनका गर्म पानी घना और जीवन के लिए बेहद कठिन माहौल वाला था। वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा इतनी कम थी कि सांस लेना असंभव था। इसकी जगह हवा में जहरीली गैसें भरी हुई थी, खासकर कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और सल्फर डाइऑक्साइड जैसी गैसें। इन गैसों ने पृथ्वी के आसमान को एक धुंधली परत से ढक दिया था, जिससे सूरज की रोशनी का एक बड़ा हिस्सा सतह तक नहीं पहुंच पाता था। महासागरों का रंग भी आज की तरह नीला नहीं था। पानी में ढेरों खनिज घुले हुए थे, जिससे महासागर गहरे हरे या भूरे रंग के दिखाई देते थे। यह पानी बहुत ही अम्लीय यानी एसिडिक था, जो किसी भी साधारण जीव के लिए बेहद ही घातक होता। उस दौर में पृथ्वी पर जीवन अपने सबसे शुरुआती चरण में था, यानी जीवन का स्तर बेहद ही साधारण और सूक्ष्म था। इन महासागरों में सिर्फ सूक्ष्म जीव पाए जाते थे, जिनकी बनावट इतनी सरल थी कि वे इन कठिन हालातों में भी जीवित रह सकते थे। इनमें सबसे महत्वपूर्ण जीव थे साइनोबैक्टीरिया, जिन्हें नीला हरा शैवाल भी कहा जाता है। ये दिखने में बेहद ही छोटे होते थे, लेकिन इन्होंने ही पृथ्वी के विकास में अपनी अहम भूमिका निभाई। जैसे जैसे जीव बढ़ते गए वैसे वैसे महासागरों में ऑक्सीजन घुलने लगी। हालांकि ये प्रक्रिया बेहद धीमी थी, इसे लाखों वर्षों का समय लगा, लेकिन इसी बदलाव ने पृथ्वी पर आगे चलकर जटिल जीवन के लिए माहौल तैयार किया। लेकिन सवाल ये उठता है कि पृथ्वी पर यह पानी का साम्राज्य आखिर खत्म कैसे हुआ।
दरअसल इसके पीछे छुपा था पृथ्वी के अंदर चलने वाला एक बेहद महत्वपूर्ण प्राकृतिक घटनाक्रम, जिसे टेक्टोनिक प्लेट एक्टिविटी कहा जाता है। समय के साथ पृथ्वी की सतह के नीचे मौजूद विशाल चट्टानें हिलने लगी। यही चट्टानें टेक्टोनिक प्लेट्स कहलाती है, जो बेहद धीमी गति से खिसकती है। लेकिन इनकी इसी हलचल ने पृथ्वी पर बड़ा बदलाव लाना शुरू किया। इसके अलावा पृथ्वी के भीतर मौजूद सक्रिय ज्वालामुखियों ने भी इस बदलाव में अहम भूमिका निभाई। जब ज्वालामुखी फटते थे तो उनके विस्फोट से भारी मात्रा में गैसें और वाटर वेपर्स निकलते थे। ये भाप वातावरण में पहुंचकर धीरे धीरे ठंडी होकर फिर से जल कणों के रूप में महासागर में गिरने लगी। इस प्रक्रिया ने पानी को सागर में बनाए रखा, लेकिन कुछ मात्रा वातावरण में भी रह गई। साथ ही पृथ्वी के दरारों और गहरी खाइयों के जरिए कुछ पानी धरती की परतों में समा गया, जिससे महासागरों का स्तर धीरे धीरे घटने लगा। इन भूगर्भीय हलचलों और प्राकृतिक घटनाओं के चलते महासागरों का साम्राज्य धीरे धीरे समेटने लगा और पृथ्वी पर जमीन के बड़े भूभाग उभरने लगे। लेकिन जैसे जैसे महासागरों का साम्राज्य समेटने लगा और जमीन के नए भूभाग उभरने लगे, वैसे वैसे उन शुरुआती जीवों के लिए हालात बदलने लगे। महासागरों में रहने वाले कई सूक्ष्म जीव उस समय के गर्म पानी और विषाक्त गैसों के माहौल में पनपने के लिए अनुकूल थे। लेकिन जब जमीन उभरने लगी और महासागर समेटने लगे, तब उन जीवों के लिए परिस्थितियां चुनौतीपूर्ण हो गई। कुछ जीव इन बदलावों में ढलने में सफल हुए। उन्होंने अपने अनुकूलन के जरिए नए वातावरण में जीने का तरीका खोज लिया। यही जीव आगे चलकर अधिक जटिल और विकसित प्रजातियों में बदलते चले गए। यही वो दौर था जब समुद्री पौधे, मछलियाँ और अन्य समुद्री जीव विकसित होने लगे और फिर धीरे धीरे कुछ जीव जमीन पर भी बसने लगे और आगे चलकर उन्हीं से पृथ्वी पर जीवन के विविध रूपों का जन्म हुआ, जिसमें पेड़ पौधे से लेकर अंततः इंसानों तक शामिल है। यानी पृथ्वी पर जीवन के विस्तार की जड़ें उन्हीं प्राचीन महासागरों में छुपी है, जिनका कभी चारों तरफ साम्राज्य था। लेकिन यह सफर आसान नहीं था। जिन सूक्ष्म जीवों ने पृथ्वी पर जीवन की नींव रखी, उन्हीं के कारण आगे चलकर नए दौर आए। पहला आया कैम्ब्रियन पीरियड, जब पृथ्वी के महासागरों में अजीबोगरीब जीवों का जन्म हुआ। फिर आया जुरासिक पीरियड, जब विशालकाय डायनासोर धरती पर राज करने लगे। उसके बाद आया हिमयुग, जब पूरी धरती बर्फ की चादर में ढक गई। और फिर इंसानों का दौर शुरू हुआ, जिसने पृथ्वी को हमेशा के लिए बदल दिया। इसलिए ये कहानी यही खत्म नहीं होती। आगे की कहानी हम अगली वीडियो में जारी रखेंगे, तो जुड़े रहिए। और अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूले। हम मिलते हैं अगले भाग में और भी रोमांचक कहानी के साथ।